जय हिंद साथियों, 17 नवंबर 2023 का करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना है। तो आशा करते हैं आप लोग सभी ठीक ही होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात है ना कि अभी देखिए ये जो देख रहे हैं आप फोटो, दुनिया का सबसे हाई स्पीड इंटरनेट जो है चाइना लॉन्च किया है। मालूम है कितना है? 1200 जीबीपीएस, यानी कहने का मतलब है एक सेकंड में 1200 जीबी जो है पर सेकंड आपका जो है स्पीड से चलेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा खबर निकल के आपके सामने आया है। तो इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग जो है ना 5G में ही चल रहे हैं। ठीक है, अभी 6G 2023 तक मतलब 30 तक लॉन्च करने वाले हैं। अभी उसका जो है प्लान किया जा रहा है। और चाइना जो है 1200 यानी कहने का मतलब है 1.2 टेराबाइट पर सेकंड के स्पीड में। और आपको बताते थे एक सेकंड में मतलब 150 एचडी मूवी को जो है वो ट्रांसफर कर सकता है। एचडी मूवी को इतना ज्यादा स्पीड का जो है ये इंटरनेट लॉन्च किया। और ये जो है आधिकारिक उसका जो है वेबसाइट में इसका जो है पुष्टि भी किया गया है कि फाइबर के थ्रू जो है कैसे इसका ये इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा चलिए आगे बात करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है आज आपका। और क्या है ना, ये जो है अपना इंडिया जो है रशिया के साथ, जानते हैं कि हम लोग सबसे अधिक हथियार रशिया से ही खरीदते हैं, लगभग 45% के करीब। सिपरी का भी रिपोर्ट है। तो रशिया से जो है ना हम लोग इग्ला एस ले रहे हैं। इग्ला एस क्या है ना, ये एक तरह से आपका क्या है, कंधे में रख करके जो है आपका एक एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, कोई भी हेलीकॉप्टर हो या फिर वायुयान हो उसको जो है गिराने का क्षमता रखता है। जैसे हम लोग S-400 लिए थे रशिया से। ठीक है, वो भी एयर डिफेंस सिस्टम आपका मिसाइल था। 2018 में इस पे बात हुआ था, 2021 में पहला किफाया था हम लोग का। ठीक है, और LOC और LAC में चाइना और पाकिस्तान वाला बॉर्डर में हम लोग लगा के भी रखे हैं। S-400 एक आधुनिक तकनीकी का एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ठीक है, तो उसी के तर्ज पर जो है हम लोग अगला एस ले रहे हैं। ये अगला एस क्या है, ये क्या है ना कि मतलब ये बहुत हल्का होता है, कंधे में रख लीजिएगा और रखने के बाद उसको जो है आप अगर फायर करते हैं, देखिए इस तरह से आपको दिखेगा। अगर इसको जो है कंधे में रख करके आप इसको फायर कीजिएगा तो क्या है ना, जो भी आपका हेलीकॉप्टर है या फिर क्या बोलते हैं कोई वायुयान है, ठीक है, उसको जो है आराम से गिरा सकता है। ये इस तरह का ये डिजाइन है। और भारत सरकार अभी कब आएगा ये पता नहीं है, बट ये इस पे बात चल रहा है। भारत सरकार चाह रहा है कि रशिया से लाइसेंस लेकर के अपने यहाँ पे जो है मेक इन इंडिया के तर्ज पर अपने इंडिया में ही इसका क्या किया जाए, उत्पादन किया जाए। तो अभी इसी पे बात हो रहा है, कब तक आएगा पता नहीं, बट ये हम लोग अगला एस ले रहे हैं। ये क्या है आपका एक तरह से जब आपका एयर डिफेंस सिस्टम है, जानते हैं ये जो है 4 से 6 किलोमीटर तक जो है अपना जो है ये मार कर सकता है। बहुत स्पीड होता है इसमें। ठीक है, और ज्यादा 18 kg का वेट है। ठीक है ना, तो ये बहुत अब हमारे लिए जरूरी हो जाता है इस तरह का, क्योंकि जिसका जो है दुश्मन हर पल जो है मौके के तलाश में रहे, तो उसको जो है अपना सीमा को सुरक्षित करने के लिए इस तरह का मिसाइल रखना। जैसे जब से हम लोग S-400 रशिया से लिए तब से जो है जितना भी हम लोग का जो अगल बगल का दुश्मन है सबसे समझे सबका जो है दिमाग खराब हो रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चलिए अभी क्या है ना, अक्टूबर महीना का जो है आपका जो है अभी मासिक व्यापार घाटा और जो है आपका आयात निर्यात का जो वाणिज्य उद्योग वाणिज्य मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, तो अक्टूबर महीना में जो है आपका ये रिपोर्ट जारी किया गया है। तो इसी के बारे में देखेंगे कितना हम लोग का जो है व्यापार घाटा है, कितना जो है हम लोग का आयात हो रहा है, कितना निर्यात हो रहा है, क्या सीन बना हुआ है। ठीक है, इसको भी देखना, क्योंकि किसी भी देश को सशक्त बनने के लिए उसका जो है आर्थिक रूप से ये सारा चीज होना बहुत जरूरी है। अगर आप जो है व्यापार के दृष्टिकोण से अगर मजबूत नहीं है, आज अगर चाइना मजबूत है, ठीक है, चाइना का कितना लगभग 19 ट्रिलियन जो है उसका क्या है आपका जीडीपी है। और भारत का जीडीपी मालूम है कितना है, लगभग 3.5 मतलब 3.61 कहा जाता है। मान के चलिए ना 3.5 मतलब 3.5 ट्रिलियन आपका जीडीपी भारत का है। ठीक है, तो कहने का मतलब हम लोग से कितना आगे है। और वो जो है अभी भी जो है सबसे अधिक जो है अपना क्या व्यापार हो या वाणिज्य हो, यानी आर्थिक स्वतंत्रता को ही मेन स्वतंत्रता मानता है चाइना। ठीक है, तो समझ जाइए, तो वो बहुत हम लोग से आगे है। और अभी निर्मला सीतारमन एक बात भी आगे कही है कि 2027 तक जो है हम लोग दुनिया का तीसरा अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, है ना। तो ये सारा चीज बात है, तो वो बात करते हैं हम लोग। और क्या है ना कि अभी दूसरा वाइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन आपका आज ही हो रहा है। ठीक है, मोदी जी इसका लॉन्च करेंगे। ठीक है ना, आज का बात है, समझे। और ये जो है पहली बार भी इंडिया ही किया था। ठीक है, जनवरी में हुआ था, ये दूसरा सबमिट है। G20 में जो भी चीज जो भी बात हुआ था उसी पे इस बार चर्चा हो रहा है। अब आ गया ये भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। ये क्या है ना, विज्ञान महोत्सव 2015 से किया जाता है। ये जो है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जितने भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण लोग हैं सारे लोग बैठते हैं और इसी पे चर्चा होता है। तो 9वां आपका संस्करण होने जा रहा है अपना, कहाँ पे, फरीदाबाद में। ठीक है, जो 8वां संस्करण हुआ था ये आपका भोपाल में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये 2023 वाला 2024 में होता है, 22 वाला 23 में होता है, ये जनवरी महीना में होता है। ठीक है, तो आपका 22 से 24 जनवरी के बीच होगा। तो इसी के भी बारे में बात करेंगे। इसको जो है ना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत जो है इसको किया जाता है। और हम लोग का पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है अभी, किरण रिजिजू है ना। चलिए आगे चलता है। अब ये देखिए आसियान रक्षा मंत्रियों का बैठक भी आपका जो है 10वां बैठक चल रहा है, यहीं पे गए थे राजनाथ सिंह। ठीक है, तो आसियान रक्षा मंत्री का जो है
आसियान प्लस देश में हम लोग आते हैं, ठीक है। तो आसियान में तो जानते ही हैं टोटल 10 देश है, और एक देश जो है आपका तिमोर लेस्टे को भी इस बार जो है ज्वाइन किया गया है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन आपका कहाँ हो रहा था? अभी इंडोनेशिया के जकार्ता में हो रहा था। G20 से पहले मोदी जी गए हुए थे वहां पे, 7 मतलब लगभग वही मान लीजिए 7 सितंबर को, ठीक है, 6-7 सितंबर को हुआ था, ठीक है, इंडोनेशिया के जकार्ता में। तो इसी का जो है रक्षा मंत्रियों का हो रहा है, राजनाथ सिंह वहां पे गए हुए थे, तो ये सारा बात हुआ है वहां पे, ठीक है। 9 डैश लाइन को 10 डैश लाइन कर दिया है चाइना, ठीक है ना। तो इसी के बारे में बात करेंगे। फिलीपींस का भी मुद्दा वहां पे उठा है, ठीक है, तो क्योंकि दक्षिण चीन सागर को पूरा जो है अपना ही वन चाइना पॉलिसी के तहत बताता है। कल भी बताए थे वन चाइना पॉलिसी। इंटरनेट के बारे में तो आपको हम बता ही दिए हैं। तो ये सारा आपका क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग चलिए बात करते हैं। अब आराम से हम लोग समझेंगे ये सारा चीज पर हम लोग बात करेंगे। चलिए कहाँ से चलेंगे? चलिए पहले इंटरनेट से शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट थोड़ा सा सबको यूज करते हैं और ये थोड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। चलिए देखिए, दुनिया का सबसे फास्ट इंटरनेट किस देश ने लॉन्च किया है? तो बात ये निकल के आपके सामने कि सबसे फास्ट मतलब स्पीड ऐसा होगा, इंटरनेट तो सबके पास है, यानी स्पीड की बात कर रहा है कि स्पीड इतना ज्यादा अधिक होगा कि उतना किसी के पास नहीं। कितना स्पीड है भाई? तो क्या कहिएगा? 1200 जीबी, क्या कहते हैं उसको हम लोग? 1200 जीबी एमबीपीएस कहते हैं ना, जीबीपीएस। तो क्या होता है? पीएस मतलब पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो 1200 जीबीपीएस जो है इसका स्पीड होगा। और ये जो है ये लोग अपना जो है ट्रायल भी किया है। फाइबर होता है ना, जैसे अभी हम लोग जो है जितना भी न्यूज का आप वाईफाई घर में यूज करते हुए या कुछ होइएगा, देखिएगा एक बहुत पतला सा तार होता है, ठीक है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसमें, समझे। तो वही फाइबर के थ्रू जो है अभी आपका इंटरनेट चल रहा है। इसी फाइबर के जरिए जो है इस पर परीक्षण भी किया है, ठीक है, ट्रायल भी कर लिया है। और आपका जो वुहान एक जहां से आपका कोरोना निकला था, अब मेन जो है उसी सिटी में इसका परीक्षण किया गया है। तो आपको ये थोड़ा जान लेना है कि सबसे इंटरनेट फास्ट जो है किस देश ने लॉन्च किया है? तो क्या कहिएगा? चाइना ने किया। भैया कितना स्पीड है? तो 1200 जीबी आपका जो है पर सेकंड होता है। कहने का मतलब है कि ये जो है ना, ये आपका क्या है, एक सेकंड में 150 एचडी मूवी। कहने का मतलब है जो एचडी मूवी देखते हैं हम लोग को, अगर इंटरनेट भी आपके घर में है कि वाईफाई भी है, तो कम से कम मतलब 20-25 मिनट तो एक एचडी मूवी ले ही लेता है, ठीक है। तो एक सेकंड में 150 एचडी मूवी जो है उसका ट्रांसफर करने का क्षमता रखता है। ये अब चाइना की तरफ से आधिकारिक रूप से पुष्टि किया गया है ये वाली बात, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इंटरनेट के बारे में जान लेंगे हम लोग। इस इंटरनेट अभी तो बोल ही दिए हैं, ये जो इंटरनेट का जो परीक्षण किया गया है, तो ये क्या है? फाइबर के थ्रू। फाइबर कैसा होता है? पूर्ण आंतरिक। बहुत बार पूछता है कि फाइबर जो है कैसे काम करता है, तो क्या कहिएगा? पूर्ण आंतरिक, टोटल इंटरफेरेंस होता है ना, उसको इंग्लिश में बोलता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है फाइबर में। अब आगे आते हैं इंटरनेट। सबसे पहले जानिए कि ये जो है इंटरनेट जो है, अब जो हम लोग इंटरनेट देखते हैं, ये जो इंटरनेट है आपका, ठीक है, ये इंटरनेट आया कब भाई? ये इंटरनेट देखिए, इंटरनेट का क्या जरूरत है? लोग कहता है ना कि इंटरनेट का स्पीड से क्या महत्वपूर्ण है। आपको एक चीज बता दें, थोड़ा समय लगेगा। देखिए इंटरनेट 2016 में जब आपको जियो जो है इंटरनेट दिया था, आपका 4G दिया था और 1 GB पर डे आपका दे रहा था, उस टाइम तो फ्री था, उस टाइम पैसा नहीं लगता था। उससे पहले अगर आप थोड़ा सा भी इमेजिन कीजिएगा, 512 MB या 1 GB एक महीना में यूज करते थे। जब से आपका 2016 में जब से आपका ये 1 GB देने लगा, जियो 4G आया, तो देखिए कितना क्रांति आया। खास करके बहुत आदमी को, बेरोजगार को रोजगार मिला। देखिए कैसे बताते ये इंटरनेट का फायदा क्या है। आपका प्रौद्योगिकी को हो या विज्ञान हो या फिर आपका बिजनेस में हो या फिर आपका खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करने में, अभी बहुत सारे लोग, जब 2016 में आपका इंटरनेट लेके आया जियो, उसके बाद देखिए बहुत सारा बेरोजगारी आपका दूर हो गया। लोग इंटरनेट के माध्यम से वीडियो बनाने लगे, यूट्यूबर बन गए, कोई और ब्लॉग बनाने लगे, बहुत सारा रोजगार मिला लोग को, आत्मनिर्भर हुआ कि नहीं हुआ? तो कहने का मतलब है अगर आपके कंट्री में अगर इंटरनेट स्पीड होता है तो आपको मतलब व्यापार करने का, बिजनेस करने का बहुत सारा माध्यम निकल जाता है। आपका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा वो बहुत ज्यादा हाईटेक हो जाता है। आपके पास जितना भी कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन आज सारा चीज कहां से, आपका सारा चीज कंट्रोल होता है, आपका ये इंटरनेट से ही होता है। अगर इंटरनेट नहीं होता तो आप इमेजिन कीजिए, आज जैसे हम लोग लाइफ जी रहे हैं, जी पाते? नहीं जी पाते। अभी कितना ज्यादा आपका देखिएगा बिजनेस में कितना ज्यादा आपका जो है इंटरनेट महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। बहुत सारे लोग जो है रोजगार पाए इस इंटरनेट की वजह से। तो अगर चाइना के पास इतना बड़ा टेक्नोलॉजी अगर ये लोग अपना लॉन्च कर दिया है और इसमें जो है ये लोग ट्रायल भी कर चुका है, तो समझ रहे हैं कि हम लोग से कितना ज्यादा आगे है। अभी आपको बताएं भी हैं कि चाइना का जो है लगभग जीडीपी कितना है, 19 ट्रिलियन के करीब करीब है, ठीक है, और हम लोग का कितना है, 3.5 ट्रिलियन के करीब करीब चल रहा है। तो कहने का मतलब है हम लोग से इतना आगे है। अभी हम लोग 6G की बात कर रहे हैं। आपको इंटरनेट जो है भारत में 6G, अभी 5G का तो हो चुका है, लॉन्च कर भी दिया है। 6G हम लोग कब तक लाने वाले हैं? 6G लाने वाले हम लोग 2030 तक, ठीक है, ये तो बात समझ लीजिए। अभी 6G हमारे यहाँ 2030 तक आएगा।
अमेरिका भी इससे पीछे रह गया है। तो जिसके यहाँ आज के डेट में जिसके यहाँ इंटरनेट का स्पीड सबसे अधिक होगा तो वहाँ पे वाणिज्य हो, व्यापार हो, टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, सारा चीज उसका क्या होगा, आगे होगा। नहीं तो आप खुद से एनालिसिस कर दीजिए, आप तक मेरा माध्यम, आपसे मेरे हम वार्तालाप कर रहे हैं, क्या ये इंटरनेट के ही थ्रू कर रहे हैं, है कि नहीं है। 2016 से आदमी अब ये जो है कल्पना भी कर सकता था क्या कि ऐसा हो सकता है। तो ये इंटरनेट बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो चाइना का इफिशियंसी आप इसी से लगा सकते हैं कि आने वाले समय में आपका क्या हो सकता है। अभी देखिए सी जिनपिंग जो है अभी आपका सी जिनपिंग कहाँ गए हुए थे, सी जिनपिंग अभी आपका गए हुए थे अमेरिका, क्योंकि अभी कल भी आपको बताए थे कि जो है आपका क्या कर रहे हैं, ये जो है एपीईसी का जो है एपीईसी का क्या चल रहा है, बैठक चल रहा है आपका कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में। तो वहां पे कहते जो बाइडेन इसको तानाशाह कहा है, ठीक है। तो तानाशाह होना स्वाभाविक है, जिसके पास इतना सारा टेक्नोलॉजी हो, सारा चीज हो। देखिए आपको अब एक चीज बताते हैं यहाँ पे हम 1969 में यानी 1900, हाँ ठीक तो बोल रहे हैं ये क्या है ना, अरे यार क्या हुआ, 1969 में सबसे पहले जो है आपका इंटरनेट निकल के आता है बाहर, ठीक है। तो इंटरनेट को टिम्स बर्नर्स-ली था नाम उसका, ठीक है। उसी ने जो है इंटरनेट का खुद किया, और ये कहाँ थे, यूएसए में ही ये चीज किए थे। ये तो रहने वाले थे अमेरिका का, सॉरी आपका मतलब यूके का, यूके में इसका जो जन्म हुआ था टिम बर्नर्स-ली का, ठीक है। फिर ये जो है अपना ये जो इंटरनेट का जो जनक कहा जाता है, ये अमेरिका में ही सारा चीज किए थे। और अमेरिका इसका क्या है, जनक है। फाइनली इसके पास इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी है जितना अभी चाइना ने लॉन्च कर रखा है। तो आपको थोड़ा सा ये चीज जानना पड़ेगा। अब देखिए थोड़ा सा भाई आइए भारत में, तो समझ गए सबसे पहले इंटरनेट कब आया, 1969 में आया। इसका जनक फादर किसको कहते हैं, टिम बर्नर्स-ली को कहते हैं। अब आइए भारत में जो है इंटरनेट बीएसएनएल ये क्या होता है, ये होता है विदेश संचार, ये क्या बोलते हैं, संचार लिमिटेड होता है, ठीक है। ये कब आया था, 1995 में आया था आपका, ठीक है। भारत में सबसे पहली बार इंटरनेट का कहेगा कि कब आया था, तो क्या कहिएगा, 95 में आया था। भारत में जो है आपका जो है इंटरनेट क्रांति के जनक किसको कहते हैं, विजेंद्र कुमार को, ये याद रखेगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये पूछ ले सकता है कि विजेंद्र कुमार को जो है भारत में इंटरनेट का पिता कहते हैं, और विश्व में इंटरनेट का पिता किसे कहते हैं, टिम बर्नर्स-ली को कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको अक्सर पूछता है, ईमेल जो होता है ना, ईमेल आपका जो हम लोग ईमेल देखता है, ठीक है। तो ईमेल के जनक कौन है, रो टॉमलिंसन है, ठीक है। इसको भी याद रखेगा, रो टॉमलिंसन है, ठीक है। रो टॉमलिंसन, ये आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। रो टॉमलिंसन जी हैं, ठीक है। इंटरनेट के ये ईमेल के जनक कहते हैं, ठीक है। और इंटरनेट के जनक आपका कौन हो जाएंगे, तो क्या कहिएगा, टिम बर्नर्स-ली हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी सबसे अधिक फास्ट किसका हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। तो इंटरनेट का आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लोग जो है इस चीज को समझ रहा है, ऐसा नहीं है, भारत तो विशेष करके समझ रहा है, क्योंकि देखिए अभी जो है इस पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं। तो कितना हो गया 1200 जीबीपीएस, यानी एक सेकंड में 1200 जीबी जो है आपका क्या करेगा, स्पीड चलेगा, ठीक है। अभी हम लोग को 3 MB 4 MB 5 MB 100 MB मिल रहा है। अभी हम लोग कितना कर रहे हैं, 100 MBPS कर रहे हैं, 100 MBPS कर रहे हैं। जीबी तो अभी दूर की बात है, ठीक है। और यहाँ पे लोग उसको क्या कहिएगा, अगर ऐसे पूछ देगा तो क्या 1.2 टेराबाइट, ठीक है, टीबी पर सेकंड इसका स्पीड है, ठीक है। अगर जीबी को टीबी में चेंज कीजिएगा तो आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको देख लेना है। तो चाइना के राष्ट्रपति तो समझ ही गए, शी जिनपिंग है, ठीक है ना। चलिए आइए अब आगे इस पर बात करते हैं। अगला क्या है कि भारत किस देश से इग्ला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल खरीदेगा, ठीक है। अब आइए ये क्या है ना, इग्ला एस, अभी इसी के बारे में आपको बता रहे थे। ये इग्ला एस जो है, ये आप जो इग्ला एस देख रहे हैं, ये इग्ला एस एक तरह से आपका क्या है ना, ये एक तरह से आपका जो है एयरक्राफ्ट मिसाइल है। ये क्या करेगा, आपका जो हेलीकॉप्टर हो या फिर आपका कोई क्या हो, अब विमान मान लीजिए, कोई भी विमान हो, इसको कंधे में ले करके, ये वाला जो मिसाइल देख रहे हैं, इसको ले करके कंधे में ले करके आप कोई शिप में हो या कहीं पे भी हो या कोई तोप में हो, चढ़ करके देख रहे हैं कि आ रहा है, इसको कंधे से छोड़ दीजिए। अब वहीं पे बहुत सटीकता माना जाता है इसका, जो है सटीक, बहुत जबरदस्त, इसको बहुत सटीक माना जाता है कि इसका जो आपका जो इसका एक्यूरेसी है बहुत सॉलिड है, ठीक है। तो इसी का जो है हम लोग अभी रशिया के साथ क्या कर रहे हैं, समझौता किए हैं, मतलब समझौता कर रहे हैं कि हम लोग को जो है ये वाला मिसाइल लेना है। अब देखिए इसका जो पुराना वर्जन 1990 के दशक में हम लोग ले चुके हैं, इसका नया वाला वर्जन हम लोग के पास नहीं है। तो पुराना है तो पुराना ही होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होता है। तो भारत का मानना है कि हमको लाइसेंस दे दीजिए और हम लोग जो है मेक इन इंडिया के तहत कोई प्राइवेट कंपनी के साथ समझौता कर लीजिए और भारत में अपना इकाई लगाएंगे और यहीं पे जो है ये वाला सिस्टम का ये जो मिसाइल है इसका हम लोग यहीं पे उत्पादन करेंगे। तो अभी ये बात कंप्लीट नहीं हुआ है कि लाइसेंस देंगे या नहीं देंगे, बट भारत इसका पैरवी कर रहा है कि हमको दे दीजिए आप क्या लाइसेंस, और हम जो है कितना आयात करेंगे। अभी जैसे S-400 के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। S-400 क्या है, ये भी जो है आपका एयर डिफेंस सिस्टम है। ये क्या करता है, सतह से हवा मार करता है, क्या कहिएगा, सतह से हवा मार करता है, सतह से हवा मार करता है। और ये जो है इस पर हस्ताक्षर हम लोग कब किए थे, 2018 में किए थे। और पहला खेप हम लोग को मिला कब, ये
जानते हैं पहला खत कब मिला, 2021 में मिला, ठीक है। अभी फिर लेने वाले हैं और इसके वजह से हम लोग का जो देश है, अभी आपको हम दिखाते हैं, अपना थोड़ा सा भारत दिखाता है, यहाँ से ज्यादा समझ में आएगा। ये अपना जो देश है देख रहे हैं इधर, ये इधर वाला चाइना है, ये वाला आप देख पाइएगा, ये वाला आपका चाइना है और ये इधर वाला आप जानते हैं पाकिस्तान है कि नहीं। इधर तो कोई लफड़ा ही नहीं, इधर समुद्र है तो इधर छोड़ दीजिए, इधर म्यांमार भी लफड़ा नहीं करता है। ये मेन जो है यहाँ पे LOC है और इधर आपका LAC है, ठीक है, ये आपका जो है LAC है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा जान लीजिएगा। तो ये वाला जगह में हम लोग क्या करते हैं, S-400 को जब से तैनात किए हैं, यानी 2021 से, तब से जो है चाइना हो या पाकिस्तान हो, ये दोनों जो है क्या हो गया है, आपका ठंडा पड़ा हुआ है। और ये S-400 भी ये बहुत सॉलिड है, ठीक है, सतह से हवा मार करता है, ठीक है, और एयर डिफेंस सिस्टम है, कोई भी ऊपर से चीज आएगा इसको क्या कर देगा, एकदम स्यू कर देगा, ठीक है। तो अभी जो लेने वाले हैं तो इसके लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे भी दुश्मन बैठा हुआ है, क्योंकि जानता है ये आपका, ये अगर देखिएगा आप, अक्साई चीन का ये भी हड़प लिया 1962 के बाद, इधर से आ गया। और ये लोग तो जानते ही हैं, अब जैसे ही हम लोग आजाद हुए 1947 में शुरू कर दिया, अब बात 1949 में गया, तो ये जो है आपको गिलगित बल्तिस्तान देख रहे हैं, तभी से जो है ये हड़प करके फाइनली ये वाला एरिया अब तक यहाँ तक, अरे कहाँ गया, ये जो है ना, ये एरिया अब अपने पास नहीं है, ये बात जान लीजिएगा, ठीक है। ये एरिया अभी अपने पास नहीं है, सिर्फ हम लोग मैप में दिखाते हैं, ये एरिया अपने पास नहीं है। यहाँ पे जो है सियाचिन ग्लेशियर है, ये भी है, ये ऐसे करके, ठीक है, ये वाला एरिया अपने पास नहीं है, समझ जाइए, ठीक है। यहीं पे आपका गोगरी हॉट स्पॉट है, यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। और यहीं पे आपका एक जो है झील है, जो पेंगोंग सो झील कहते हैं, यहीं पे आपका झड़प होता है, गलवान घाटी जो कहते हैं, यहीं पे है, चलता रहता है। तो अब तो ये वाला लद्दाख वाला एरिया हो गया। 2019 में लद्दाख, जम्मू कश्मीर क्या हुआ, 31 अक्टूबर को क्या किए, 31 अक्टूबर को हम लोग क्या किए भाई, ये ना किए, 31 अक्टूबर को हम लोग क्या किए, 31 अक्टूबर को जो है जम्मू कश्मीर को क्या केंद्र शासित प्रदेश कर दिए, इधर लद्दाख कर दिया, इधर जम्मू कश्मीर कर दिए। तो ये वाला एरिया भी आपका लद्दाख में, जम्मू कश्मीर बस इसको इतना ही तो पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझ के चलना है। तो यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे हम लोग इसको लगाने वाले हैं, किसको कहिएगा, इग्लाइस, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 चीज आता है। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा ये जो थोड़ा जान लीजिए, कहाँ से ले रहे हैं इग्लाइस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, कहाँ से ले रहे हैं, तो क्या कहिएगा, रशिया से ले रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग रूस से खरीद रहे हैं ये आपका मिसाइल। अब आइए दूसरी बात में समझिए कि ये जो है आपका जितना भी मिसाइल कौन देश के पास कितना हथियार है, ठीक है, कौन कितना आयात करता है, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। तो एक संस्था है सिपरी, क्या कहिएगा, सिपरी जो है एक संस्था है, ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है सिपरी, याद रखिएगा। इसका स्थापना 1966 में होता है। ये जो है अपना जो है रिपोर्ट जारी करता है। तो अभी जो है ये 2022 में रिपोर्ट जारी किया था, ठीक है, 2022 में जो है अपना रिपोर्ट जारी किया था। 2022 के रिपोर्ट में क्या बोला, 2022 में जो है रिपोर्ट जारी किया और इसमें बोला क्या कि हम लोग जो है सबसे अधिक हथियार जो है आयात करते हैं, तो किससे करते हैं, रूस से करते हैं। और कितना करते हैं, तो क्या कहिएगा, 45% करते हैं। किससे कहिएगा, रूस से करते हैं। उसके बाद किससे करते हैं, फ्रांस से करते हैं, ठीक है। फ्रांस से कितना करते हैं भाई, तो फ्रांस से लगभग 29% के करीब करते हैं। और तीसरे नंबर में क्या है, क्या कहिए, अमेरिका से करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये डाटा बहुत बार पूछ लेता है, ठीक है। अमेरिका से करते हैं लगभग कितना परसेंट, 11% के करीब। देखिए विश्व में सबसे अधिक हथियार का निर्यातक देश, हथियार को सबसे अधिक निर्यात यानी बेचता है, कौन बेचता है, तो अमेरिका बेचता है। ये बात याद रखिएगा, सिपरी का। और ये डाटा हम अपने घर से नहीं बोल रहे हैं, ये सिपरी का डाटा है। और सिपरी क्या है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसका जो है, इसका आपका जो है क्या बोलते हैं, ये जो हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, जो स्वीडन देख रहे हैं ना, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है, ठीक है। स्टॉकहोम में जो है इसका राजधानी ये क्या है, मुख्यालय है, ठीक है। ये आपका एक बॉडी है, ये प्रत्येक बार जो है अपना रिपोर्ट जारी करता है। और इसी रिपोर्ट के तहत आपका ये कहा गया कि सबसे अधिक हथियार का निर्यातक करता है अमेरिका, मगर हम लोग किससे करते हैं, रशिया से सबसे अधिक करते हैं। दूसरे नंबर में फ्रांस से करते हैं, तीसरे नंबर में अमेरिका से करते हैं। समझ गए ये बात। अब सुनिए, और एक संस्था है, ठीक है, जो है उसका अपना वेबसाइट है, जिसको बोलते हैं क्या हम लोग को, ये आपको ये क्या बोलते हैं उसको, फायर पावर इंडेक्स, ठीक है। क्या कहिएगा, फायर पावर इंडेक्स, इधर ही लिख दीजिए ना, फायर पावर इंडेक्स, फायर पावर इंडेक्स। इसमें क्या करता है, इस फायर पावर इंडेक्स में क्या करता है ना, इसमें आपका जो है मतलब किस देश के पास कितना जो है रक्षा साजो सामान है, ठीक है। तो इसका ये भी जारी करता है। अभी आपका 2023 में जारी किया है। तो सबसे नंबर 1 में अमेरिका को रखा है, यूएसए सबसे नंबर 1 में है। दूसरे नंबर में आपका कौन है, रूस है। और तीसरे नंबर में चाइना है। और भारत कितना है, 4th में है, ठीक है। तो भारत का नंबर थोड़ा सा याद रखेगा। ग्लोबल फायर, क्या कहिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं आपको, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। भारत का स्थान क्या है, 4वां है। और ये क्या है, एक तरह का जो है ना, ये आपका वेबसाइट है। इसमें जो है यहाँ पे आपका
क्या करता है कि कितना देश के पास कितना सक्षम है, मतलब रक्षा उत्पाद को सामान को लेकर के, तो वो ये अपना रिपोर्ट जारी करता है। और नंबर 1 में आपका अमेरिका है। तो ये दोनों चीज को, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स को याद रखना है। भारत चौथे नंबर पे है। इसका भी यही काम है कि किस देश के पास कितना रक्षा हथियार है, उसी का जो है अपना वेबसाइट में जो है ये अपना क्या करता है, अपना रिपोर्ट जारी करता है। और अब तो शिवरी के बारे में बता ही दिए हैं, ठीक है। और S-400 याद रखिएगा, क्योंकि S-400 से, और जान लीजिए S-400 जब हम लोग ले रहे थे 2021 में, पहला खेप आया था कहां से, रूस से। तो जानते हैं अमेरिका क्या बोला कि भारत पर सैंक्शन लगा देंगे। और जब हम लोग परमाणु परीक्षण किए थे तब भी जो है अमेरिका जो है क्या बोला कि भारत पर क्या करेंगे, हम लोग सैंक्शन लगा देंगे। तो ये अमेरिका का चाल है। और अभी फाइनली कहने का मतलब है सबसे अधिक हम लोग का जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, ठीक है, व्यापार में सबसे बड़ा मतलब व्यापार भागीदार देश में नंबर 1 अभी आपका अमेरिका ही बन के निकला है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ये S-400 का बात हुआ था 2018 में। चलिए ये बात समझ गए होइएगा। चलिए अब आगे आते हैं। इस मिसाइल को कंधे पे रखकर जो है दागी जाने वाली है। देखिए कंधे पे रख करके आराम से आप दाग सकते हैं, ठीक है। ये एयरक्राफ्ट कैसा मिसाइल है भाई, दागी जाने वाली एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। भारत रूस से लाइसेंस लेकर अपने देश में ही बनाना चाहता है, ठीक है। लाइसेंस की बात हो रहा है कि हम मेक इन इंडिया के तर्ज पर अपना कहीं पे लगा देंगे फैक्ट्री, ठीक है, किसी कंपनी के थ्रू लाइसेंस लेके, और ये पे उत्पाद करेंगे। तो अपना क्या यहाँ पे रोजगार भी मिलेगा, है ना, है कि नहीं है, खर्चा भी कम आएगा, टेक्नोलॉजी खाली चाहिए। भारतीय सेना के पास इसके पुराने वर्जन है। अभी आपको बोले हैं कि अगला इसका पुराना वर्जन 1990 के दशक में हम लोग लिए थे, ठीक है। उसके बाद जो है इसका नया वर्जन हम लोग लेने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो है वजन कितना होता है, 18 kg होता है, रेंज 5 से 6 किलोमीटर होता है, और इसका स्पीड कितना है, 2266 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब ये आपका इतना स्पीड से जाके मार कर सकता है। तो ये बात समझ लीजिए कि कितना ये पावरफुल हो सकता है। और जो भी दुश्मन का हेलीकॉप्टर हो या वायुयान हो, विमान हो, जो भी हो, उसको बूम से ढाई। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। और अभी आपको बता रहे थे कि इजराइल के तकनीक पर हम लोग जो है इजराइल से ले नहीं रहे हैं, ठीक है, बढ़ा के लिए थे। तो ये थोड़ा सा आपको उधर साइड रखिए। इजराइल के तकनीक पर जो है इसका जो है आपका एक जो है इजराइल का एक तकनीकी था। कौन सा तकनीकी था भाई, तो इसका जो है आयरन डोम है। तो हम लोग प्रोजेक्ट कुश चला रहे हैं अभी। प्रोजेक्ट कुश के भी बारे में आपको पता है कि प्रोजेक्ट कुश है। प्रोजेक्ट कुश में क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट कुश के तहत जो है हम लोग क्या, ये जो आयरन डोम अपना जो है लगा के रखा है चारों बगल अपना सीमा के पास इजराइल, ठीक है, उसी तर्ज पर हम लोग भी उससे भी हेवी शक्तिशाली बनाने वाले हैं। और LAC और LOC जो आपको दिखाए हैं, ठीक है, अक्साई चीन वाला और गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया दिखाया ना, चाइना के बाद और पाकिस्तान वाला, ठीक है। तो वो वाला एरिया देखिए, वो वाला एरिया हम लोग को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि उधर हमेशा चाइना बताया ना अभी कितना पावरफुल है, बताया ना 1200 GB पर सेकंड के हिसाब से जो है इंटरनेट निकाल लिया है, और वो अपना दुश्मन बना है। और उसके सामने में अभी बाइडेन बोला है कि डिक्टेटरशिप है, ये समझ जाइए, डिक्टेटर है, ठीक है। तो क्या करिएगा वहां पे, सबसे पहली बात है कम्युनिस्ट सरकार है, और कम्युनिस्ट सरकार किसी की सुनती है नहीं। चलिए आगे बढ़े, मेरे हिसाब से सारा चीज समझ भी हो जाइएगा। और ये समझ ही गए होइएगा कि जो है आपका रूस का जो है आपका राष्ट्रपति पुतिन जी हैं, और रूस जो है USSR 1991 दिसंबर में विघटित हुआ था। उससे पहले उसके पास 15 देश उससे टूट करके अलग हुआ था, ठीक है। कहने का मतलब ये है कोल्ड वार के चक्कर में बर्बाद हो गया, समझे। आइए, आसियान रक्षा मंत्री का 10वीं बैठक कहां पे हो रहा है, इंडोनेशिया के जकार्ता में। सुनिए, इंडोनेशिया है भैया, देखिए ये क्या है, दक्षिणी पूर्वी कंट्री में आता है इंडोनेशिया, ठीक है। और आसियान एक समूह है। देखिए आपको बताते हैं, थोड़ा सा मैप ले लेते हैं, ठीक है, मैप ले लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये वाला मैप ले लेते हैं, देखिए ये वाला मैप, देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देखिए ये वाला मैप ले लेते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये जो है ना, ये आपका एशिया क्षेत्र है, जानते हैं। ये करके ऐसे करके अगर आइएगा, ये काला सागर, ये ऐसे करके आइएगा, ये आपका ये यानी कहने का मतलब है, ये जो आप देख रहे हैं ये इधर भूमध्य सागर है, ठीक है, इधर आइएगा, ये आपका सुएज नहर है, ये आपका लाल सागर है, ठीक है, इधर से आइएगा तो यहाँ पे आपका एक जल संधि, जिसको हम लोग का क्या, ये यहाँ पे वो एक स्ट्रेट है भाई, ठीक है, बाबुल मंदिर स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। ऐसे आइएगा, ठीक है, यहाँ पे अदन की खाड़ी है, ये हिंद महासागर, यानी ऐसे करके ये वाला जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला एरिया आपका किस में आता है, एशिया में आता है, ठीक है। एशिया, रूस का जो है 75% भूभाग, 75% भूभाग कहाँ पे पड़ता है, एशिया में पड़ता है, और 25% भूभाग यूरोप में पड़ता है। और जनसंख्या 75% जनसंख्या यूरोप में रहता है, और 25% जनसंख्या कहाँ रहता है, एशिया में रहता है। तो इतना आप समझ जाइए, ठीक है। तुर्की भी आपका सेम, मतलब 2 कॉन्टिनेंट में, उधर में भी पड़ता है इधर, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका काला सागर है, इधर आपका भूमध्य सागर है, ठीक है। तो ये इधर से इधर हो जाता है, इधर से इधर हो जाता है, ठीक है। तो तुर्की दोनों जगह, कस्तुनतुनिया जो है उसका उधर पड़ता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा समझ जाइएगा, ये क्या है ना, अगर आप डायरेक्शन जानते होइएगा तो ये इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पश्चिम, इधर
पूरब, ठीक है। तो एशिया अगर ये वाला पार्ट हो गया, आपको थोड़ा समझा रहे हैं बट मतलब आपको याद रहने के लिए, ठीक है। तो ये वाला पार्ट देख लीजिएगा तो पूर्वी है ना होगा, तो ये नीचे में दक्षिण है तो दक्षिण और पूरब, ये वाला जो एशिया देख रहे हैं ये वाला दक्षिण पूर्वी एशिया कहलाता है। तो इसी का एक समूह बना, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा, इसका एक समूह बना, कब बना, 1967 में। क्यों बना था, देखिए जब जो है ना यहाँ पे आपका मंदी टाइप का हो गया था, ठीक है। ये लोग का सिंगापुर का हालत बहुत खराब था, ठीक है। और सिंगापुर इसी एजेंडा के तहत जो है, सिंगापुर जो है आपका इतना छोटा सा देश है और निकल करके एक जानते हैं अभी आपका एक तरह से बहुत इधर दक्षिण पूर्व एशिया का बहुत मतलब एक तरह से यहाँ सारा चीज इसके पास है, बहुत छोटा सा तो देश है, ठीक है ना। तो 1967 में एक जो है बैंकॉक घोषणा पत्र हुआ था, देखिए आपको बताते हैं। यहाँ पे आपका थाईलैंड, ये वाला जो एरिया देख रहे हैं ये म्यांमार है, ठीक है। इधर आइएगा तो यहाँ पे आपको थाईलैंड दिखेगा। थाईलैंड का राजधानी है बैंकॉक, ठीक है, बैंकॉक, ठीक है। और यहाँ के जो है आपके अभी राष्ट्रपति हैं सरिता थारुसिन, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, इसका पूछा जाता है। तो बैंकॉक राजधानी है, इसी का एक घोषणा पत्र निकला और 1967 में जो है बोला कि हम लोग इधर जितने भी देश हैं अपना आपसी व्यापार करेंगे, और व्यापार करने के लिए एक समूह का निर्माण किया जिसको बोलते हैं आसियान, ठीक है। आसियान क्या बोलते हैं उसको, आसियान बोलते हैं, एशियन एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये होता है, ठीक है। एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। इसका स्थापना आपका 1967 में हुआ, ठीक है। और ये जो है आपका फिर से काम करने लगा। तो ये कौन क्या कहिएगा, बैंकॉक घोषणा पत्र से हुआ था। तो यहाँ पे आपका टोटल इसमें देश कितना हो जाएगा, 10 देश है, ठीक है, 10 देश है। तो इसका जो है अभी 43वां बैठक भी आपका हुआ था, क्या कहिएगा, 43वां बैठक कहाँ पे हुआ था, आपको इंडोनेशिया के, इस बार कौन कर रहा है, इंडोनेशिया ही कर रहा है, इसका अध्यक्ष था, ठीक है। 43वां बैठक हुआ था इसका जकार्ता, और यहाँ पे मोदी जी भी गए थे, और ये 6 से 7 आपका सितंबर में हो रहा था, ठीक है। अगला बैठक जो है फिर आपका 44वां दूसरे देश को दिया गया है। तो क्या करते हैं ना कि इसी का जो है रक्षा मंत्रियों का जो है बैठक हो रहा था आपका एशिया, उसको आसियान प्लस देश कहते हैं, जिसमें आपका कौन है, अमेरिका है, जापान है, हम लोग हैं, चाइना है, ठीक है, कुछ देश है। तो सारे लोग मिलकर के यहाँ बैठे थे। देखिए आपको अब चीज दिखाता है, तो वहां पे इंडोनेशिया के जकार्ता में हो रहा था। देखिए इसको जो देख रहे हैं ना, ये दक्षिण चीन सागर है, और यहाँ पे 9 डैश लाइन है। देखिए ये वाला छोटा सा देश जो है ये फिलीपींस है, ठीक है। तो ये चाइना का कहने का मतलब है ये जितना सारा चीज देख रहे हैं ये किसका है, ये मेरा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये मलक्का स्टेट है, ठीक है, यानी प्रशांत, इधर प्रशांत महासागर और इधर हिंद महासागर, यानी प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम कौन करता है, हिंद महासागर को कौन करता है, मलक्का स्टेट, ठीक है। तो इसी पे बात हो रहा था, क्योंकि आप जो है प्रशांत महासागर हो या हिंद महासागर हो, समुद्री सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका हमेशा देखिएगा आपका जो है प्रशांत क्या बोलते हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र का जो है हमेशा सम्मेलन होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे शांति होना नहीं होगा तो फिर व्यापार हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसी वजह से यहाँ से शांति करने के लिए आपका जो है हमेशा जो है यहाँ पे बैठक होता रहता है। और कहानी क्या है कि ये डिक्टेटरशिप बना के बैठा हुआ है, फिलीपींस को तो कुछ समझता ही नहीं है, ये सोचता है कि सब कुछ अपना है। यहाँ पे छोटा छोटा द्वीप है, स्प्रिटली द्वीप है, छोटा छोटा द्वीप है, उसको तो अपना ही मानता है दक्षिण चीन सागर में। और दूसरी बात है कि ये जो है 9 डैश लाइन को 10 डैश लाइन कर दिया। 9 डैश लाइन आप लोग नाम सुने होइएगा, ठीक है, अभी क्या कर दिया 10 डैश लाइन हो गया। तो इसी पे बात हो रहा था कि चाइना का जो है ये आपका इस तरह का रवैया रहेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब दूसरी बात बताते हैं, अभी इसको जो है BRI, ठीक है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चला है, तो इसमें भी देखिए जितना भी छोटा छोटा जैसे देखिए श्रीलंका में हब्बन टोटा बंदरगाह बना के इसको खत्म कर दिया, पाकिस्तान में भी ग्वादर पोर्ट बना करके अभी उसका भी खेल खत्म ही होने जा रहा है। अभी आपका थाईलैंड बैंकॉक के साथ जो है अभी 10वां आपका यहाँ पे BRI का बैठक हो रहा था, तो उसमें बोला गया कि थाईलैंड के पास जो है यहाँ पे आप एक स्थल संधि बना, करास्थल संधि, उस पर भी बात चल रहा है। तो समझ रहे हैं, तो कहने का मतलब है ये BRI यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत जो है ये सारे चीज को ये कवर कर रहा है और सारा क्षेत्र अपना बताता है। तो इसी पे सब कुछ चिंता जाहिर कर रहा था, इसमें बात हुआ है, ठीक है। तो 9 डैश लाइन, 10 डैश लाइन, स्प्रेटली द्वीप, ठीक है, दक्षिण चीन सागर और ये वाला देश। अब चलिए थोड़ा सा देश को आपको समझा देते हैं कौन कौन देश आता है, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहली बात है ना, यहाँ से लीजिएगा दक्षिण पूर्व में तो आपको दिशा बताई दी है। सबसे पहले आपका कौन हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार के इधर से आइएगा तो आपको इधर लाओस हो जाएगा, ठीक है। लाओस के इधर आइएगा तो थोड़ा सा आपको वियतनाम मिल जाएगा, फिर यहाँ पे आपका थाईलैंड मिल जाएगा, फिर यहाँ आइएगा तो आपको कंबोडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो इधर तो हो ही गया। फिर यहाँ पे आइएगा तो मलेशिया मिल जाएगा, फिर आपको आइएगा तो सिंगापुर मिल जाएगा, ठीक है। सिंगापुर के बाद इधर से आप आइएगा तो आपका ये इंडोनेशिया हो गया। फिर यहाँ पे आइएगा तो आपका ब्रुनई हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका कौन सा द्वीप है, ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है, ठीक है, यही आपका बोर्नियो। और इसी बोर्नियो द्वीप में जो है आपका 3 देश है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है और ब्रुनई है। आपको ये चीज याद रखना है। और 11वां जो है आसियान का सदस्य किसकी बात कर रहा है, तो तिमोर लिस्ते, इसको भी याद रखिएगा, तिमोर लिस्ते,
ठीक है ना। तो ये आपको जरूरी हो जाता है। तो 11वां आसियान का देश समूह का जो है 11वां देश कौन बनेगा, तिमोर लेस्टे बनेगा। तो ये टोटल कितना देश है आसियान में, 11 है। और आसियान प्लस में जो है अब हम 1992 में हम लोग जो है इसका आसियान इसका जो है सदस्य बने थे, ठीक है। तो फिर बाकी बचा चल ही रहा है। तो इसी का रक्षा मंत्री का बैठक आपका कहाँ हो रहा है, तो क्या कहिएगा, आपका हो रहा है इंडोनेशिया के जकार्ता में हो गया है। राजनाथ सिंह हमारे उधर से आ चुके हैं, ठीक है। तो यहीं पे बात हो रहा था। अभी वियतनाम जो है, वियतनाम से भी हम लोग बात किए, क्योंकि वियतनाम को जो है अभी देखिएगा हम लोग जो है वो पनडुब्बी भी दिए थे कि नहीं दिए थे, आईएनएस किरपान दिए थे। आईएनएस किरपान अभी हम लोग वियतनाम को दिए थे। वियतनाम का राजधानी हुनुई है और वहां पे से जो है हम लोग का अच्छा चल रहा है। इसी वजह से चाइना को पच नहीं रहा है, ठीक है, कि वियतनाम के साथ इतना अच्छा दोस्ती करके बैठे हुए हम लोग, ठीक है। तो आइए, तो कहने का मतलब यही था जो आपको समझाएं, इसको बिल्कुल आपको याद रखना है। 43वां बैठक आसियान का कहाँ हुआ, इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था, मोदी जी गए हुए थे, ठीक है। उसके बाद उसके अलावा इसका स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत। इसमें जितना देश है 10 देश है। 11वां देश कौन, आपका तिमोर लेस्टे। और तिमोर लेस्टे में हम लोग जानते हैं अपना जो है दूतावास भी खोलने की बात की है। एक बार मोदी जी गए थे तो ये बात बोला था। तो ये सब जितना सारा चीज बोलते हैं सब आपको सिर्फ लिख के नहीं दिखा रहे हैं, क्वेश्चन बना के। ये सारा क्वेश्चन है और ये सारा आपका आंसर है। ये सब करेंट का इशू है, इसको आपको याद रखना है। 9 बेस लाइन याद रखिएगा दक्षिण चीन सागर का। वो आपको जो मलक्का स्टेट बताए हैं वो भी याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे जावा सागर और अंडमान सागर को जोड़ता है, या फिर प्रशांत महासागर को हिंद महासागर को जोड़ने का काम करता है। पूरे विश्व का जो है 1/3 जो है उधर से ही आपका व्यापार होता है, समझ जाइए, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी वजह से ये बैठक आपके लिए महत्वपूर्ण, कोई भी एग्जाम होता है यहाँ से आपका क्वेश्चन रहना ही रहना है, ठीक है। ये हो गया रक्षा मंत्रियों का जो है, राजनाथ सिंह का जो है बैठक में शामिल हुआ है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा 10वां बैठक रक्षा मंत्री कहाँ पे हुआ था, तो क्या कहिएगा, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के कहाँ पे, तो जकार्ता में, ठीक है। कौन गए थे, राजनाथ सिंह गए थे। समझ गए हैं किस पे बात हुआ था, तो यही सब चीज पे बात हुआ था, रक्षा पे। और क्या बोलते हैं, कैसे जो है प्रशांत हिंद पर जो में शांति लाया जाए, ठीक है। इसी को लेकर के ये सारा चीज बात हुआ। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। देखिए ये जो है विज्ञान महोत्सव हम लोग हर बार मनाते हैं, 2015 से मनाते हैं। इसका 9वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो क्या कहिएगा, फरीदाबाद में किया जाएगा, ठीक है। ये सबसे पहली बार जो है 2015 में हुआ था। ये बात याद रखना है। कहाँ पे हुआ था, तो क्या कहिएगा, दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में पहला दूसरा दोनों हुआ था, पहला भी हुआ था और 2016 वाला भी हुआ था। फिर 2020-21 में तो हुआ ही नहीं, वो 20 में, हाँ, वो क्या बोलते हैं, कोविड के लिए, कोविड को अब जब आपका जो कोविड-19 आ गया था तो ये डिसमिस हो गया। तो फिर आपका जो है 2022 वाला 23 में हुआ। 2022 वाला कब होगा, 2023 में। तो कहाँ हुआ था भाई, तो ये आपका भोपाल में हुआ था। ये बात याद रखिएगा, ये 2-3 चीज आपको याद रखना है कि 2022 वाला 23 में कहाँ हुआ था, 23 में कहाँ हुआ था, भोपाल में हुआ था, ठीक है। ये कैवा संस्करण था, 8वां संस्करण था। ये कैवा संस्करण हो रहा है, 9वां संस्करण हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, फरीदाबाद में हो रहा है। इसका काम क्या है, तो इसका काम यही है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो भी है सारे लोग मिल बैठ करके एक जो है अपना साझा अपना बात को रखते हैं, एक मंच है, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा चीज जान लीजिए कि इसको आयोजित कौन करता है। इसको आयोजित जो है आपका 2 चीज करता है। आपका सबसे पहले आपका जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा करता है, जिसका आपका तो ये जो है मंत्री कौन है, किरण रिजिजू है, और एक जो है आपका जितेंद्र सिंह है, ठीक है। वो कौन सा है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री है। तो मेन ये 2 मंत्रालय के तहत जो है आपका ये चीज आपका किया जाता है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, सार्वजनिक लोक संपर्क विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इसके तहत जो है आपका ये किया जाता है। और साथ में जो है आपका जो है विज्ञान भारती के सहयोग से ये आपका कार्यक्रम किया जाता है 2015 से। और इस बार का जो थीम है, क्या रखा गया थीम, थोड़ा सा याद रखिएगा, अमृतकाल में विज्ञापन और प्रौद्योगिकी। देखिए अमृतकाल का समापन, आपको ये कहिएगा इस बार जो है हम लोग जो है अमृतकाल बनाए ना, तो ये क्यों मना रहे हैं, ये तो जानते हैं। तो मेरी माटी मेरा देश अभियान का जो है करके जो है आपका जो है इस बार का जो है आपका ये समापन हुआ था। तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, मेरी माटी मेरा देश अभियान, ठीक है। तो अमृतकाल तो चल ही रहा है, वो नहीं, वो क्या बोलते थे, वो जो आपका जो अभियान अभी नहीं, सबको जो है एक अलग अलग जो क्या बता रहे थे, उसको मीटिंग करके जो है सारा चीज को याद किया जा रहा था। अभी मिसिंग हो रहा था, याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, तो मेरी माटी मेरा देश अभियान याद रखना है, और राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव दोनों वाला। 2023 वाला कहाँ हुआ था, तो भोपाल में, और 2024 में कहाँ होगा, देखिए 2023 वाला होता है 24 में, ठीक है। तो ये कहाँ हो जाएगा आपका 23-24 जनवरी को होने वाला है, आपका फरीदाबाद में होने वाला है, ठीक है। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, ज्यादा लंबा इसमें नहीं जा। तो ये यहाँ पे 2 चीज याद रखेगा, पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है, तो आपका किरण रिजिजू, और ठीक है, और ये आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है, तो आपका जितेंद्र सिंह है। ये दोनों चीज आपको बिल्कुल भी याद रखना है। अब आइए दूसरा 22, देखिए दूसरा 22 ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ का आवाज बोला जा रहा है, और आप लोग ये भी जानते हैं कि अभी जो G20 हो रहा था, G20 जो हो रहा था, इस G20 में हम लोग क्या किए, अफ्रीकी संघ को हम लोग शामिल भी किए हैं, है ना। तो
साउथ में जितने भी देश पड़ते हैं वो सारे देश का जो है क्या कहते हैं, एक आवाज समझा जाता है भारत को, कि भारत क्या करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है और अपना सारे जितना भी आयोजन होता है उसका थीम भी रखता है। अभी आपको बताए थे, आपका जो है भारत अंतरराष्ट्रीय मेला हो रहा है, उसका थीम भी वही था आपका, ठीक है। तो भारत को एक अच्छे नजर से सब कुछ देखता है। तो इसका दूसरा जो है आपका आयोजन आज ही हो रहा है, मोदी जी द्वारा इस सत्र का जो है उद्घाटन किया जाएगा, ठीक है ना। पहला हुआ था जनवरी में, इसका जो पहला हुआ था कहां पे हुआ था, जनवरी में हुआ था, और इसका भी जो है कहां पे हुआ था, भारत में हुआ था, ये बात याद रखिएगा। तो क्या हो रहा है, ये वर्चुअली हो रहा है, पहली बात जानिएगा, ये जो है ना फिजिकली नहीं हो रहा है, वर्चुअली हो रहा है, ठीक है। वर्चुअली रूप से मोदी जी इसका सत्र का उद्घाटन करेंगे, ठीक है, और इसका अध्यक्षता भी हम लोग मतलब हम मेजबानी हम ही लोग कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा ये क्या है। तो दूसरा, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन किसके मेजबानी में, वर्चुअल माध्यम से किया जाता है। देखिए सारा चीज हम लिख दिए हैं, इसी वजह से आपको पूछ सकता है, ठीक है, वर्चुअल माध्यम से हुआ या फिजिकली हुआ है, तो क्या कहिएगा, वर्चुअल माध्यम से हुआ है, भारत कर रहा है, भारत दोनों बार कर रहा है, ये दूसरा हो रहा है, पहला भी जनवरी में हुआ था, ठीक है, पहला कब हुआ था, जनवरी में हुआ था, और इसका होस्ट कौन किया था, मेजबानी भारत ही किया था। दूसरा कौन कर रहा है, भारत ही कर रहा है, और कौन इसको उद्घाटन कर रहा है, तो ये अपना मोदी जी। देखिए कुछ कुछ सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन को थोड़ा सा देखिए, अभी जो है ना पूरे विश्व में जो है आपका जो है अधिवक्ता का सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय हल्दी सम्मेलन भी हुआ था आपका, ठीक है, मुंबई में हुआ था। उसके बाद और अभी आपका कौन सा सम्मेलन हुआ है, आपका जो है अंतरराष्ट्रीय बांध सुरक्षा पर भी आपका सम्मेलन हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये जितना भी सम्मेलन होता है, जो मोटा मोटी आपका हाईलाइट वाला सम्मेलन है, G20 तो हुआ है, तो जान ही रहा है। उसके बाद SCO भी हुआ है, ठीक है, SCO भी सम्मेलन 2023 वाला भारत तो वर्चुअली माध्यम से हुआ था, क्योंकि ये जो आपका सी जिनपिंग है वो आना ही नहीं चाह रहा था, नहीं आया, तो वर्चुअली माध्यम किए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। SCO के बारे में भी हम आपको एक बार बताएं, इसका मेन जो है खेल जो है किसके, चाइना के ही हाथ में होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपका ईरान एक सदस्य इसको जोड़ा गया था, पहले इसमें जो है ना 8 सदस्य हुआ करता था, एक सदस्य जोड़ा गया, ठीक है, तो ईरान को जोड़ा गया है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब महत्वपूर्ण हो जाता है, जितना भी सम्मेलन होता है इस तरह का सम्मेलन आदमी को याद। अभी देखिए ओलंपिक समिति का भी अध्यक्षता अभी मुंबई में हुआ था, ठीक है, और उसमें जो है आपको बोला गया है कि क्रिकेट को शामिल किया जाएगा, क्योंकि क्रिकेट भारत का जो है जानते हैं आईसीसी पे पूरा बीसीसी का ही कंट्रोल रहता है, और बीसीसीआई जो कहेगा आईसीसी वही करेगा, ठीक है। तो इस बार ओलंपिक कमेटी का जो है आपका यहीं पे सम्मेलन हुआ, और इसी सम्मेलन के बाद जो है कहा गया कि लॉस एंजलिस में जो आपका ओलंपिक होगा उसमें जो है आपको क्रिकेट शामिल किया जाएगा, ठीक है। लगभग ये हो ही गया है, और ये कहीं ना कहीं भारत का ही पहल माना जा सकता है, क्योंकि बीसीसीआई के ही माध्यम से आईसीसी, क्योंकि सबसे अधिक अगर आईसीसी को कहीं से पैसा आता है तो बीसीसीआई के द्वारा आता है, सबसे अधिक फैन फॉलोइंग जो है बीसीसीआई का ही होता है ना, इधर वाला लोग ज्यादा क्रिकेट देखता है। अभी आप देख रहे हैं ना वर्ल्ड कप को लेकर। तो चलिए कभी बीसीसीआई आईसीसी पे हम एक वो आपको बनाएंगे, ठीक है, इसमें कितना परसेंट क्या होता है, कैसे काम करती है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और भारत का कैसे आईसीसी पे कंट्रोल है, ठीक है। क्योंकि आईसीसी में आपको बता देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे हम आईसीसी में टोटल कितना है, मतलब अगर आप कहिएगा कि पूर्ण सदस्य कहिएगा तो टोटल 12 सदस्य है जो टेस्ट खेल सकता है, ठीक है, टेस्ट खेलता है, और एक आपका एसोसिएट सदस्य है, तो एसोसिएट सदस्य कितना है, लगभग 94 सदस्य है। तो ये एसोसिएट सदस्य सिर्फ नाम का है, इसका कोई काम नहीं है, मेन जो भी करता है 12 सदस्य, ये 12 सदस्य पूर्णकालिक सदस्य माना जाता है, ठीक है, यानी ये संपूर्ण सदस्य आईसीसी का है, और ये टेस्ट वेस्ट भी खेलता है। इस 12 सदस्य में 3 ही देश है जो आईसीसी को कंट्रोल करता है मुख्यतः, ठीक है। ये कौन आपका, एक इंग्लैंड करता है, एक ऑस्ट्रेलिया करता है, एक भारत करता है, उसमें भी सबसे अधिक भारत का योगदान है, ठीक है। तो ये कैसे क्या चीज होता है, ठीक है, कैसे ओलंपिक से इसको बाहर किया, एक दिन इसके बारे में हम बिल्कुल भी आपको चीजें बताएंगे। और टोटल इसमें मतलब पूर्ण सदस्य और एसोसिएट सदस्य मिलाकर के कितना कहिएगा, 106 सदस्य, क्योंकि इसका स्थापना 1990 में ना हुआ था, इसका मुख्यालय दुबई में है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको बताएंगे इसके बारे में हम, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, क्योंकि क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट के बारे में आपको बिल्कुल भी सारा चीज पता होना चाहिए कि ये कैसे रेगुलेट होता है, क्या क्या इसमें राजनीति क्या है, इसमें खेल क्या होता है। चलिए, तो आपका ये क्या है ना, वर्चुअली माध्यम से ये किया जा रहा है, भारत में किया जाएगा, ठीक है, तो भारत के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। अब आइए उद्घाटन समारोह में उनका उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है। उद्घाटन सत्र का थीम क्या है, सबके विकास के लिए सबका साथ, ठीक है, ये याद रखिएगा। कहेगा कि ग्लोबल साउथ का जो है दूसरा शिखर सम्मेलन हुआ था, जो है उसका जो थीम क्या रखा गया है, तो उसका थीम के बारे में क्या कहिएगा, जो है इसका थीम रखा है, उद्घाटन सत्र का थीम क्या है, सबका विकास के लिए सबका साथ, क्या कहिएगा, सबका विकास के लिए सबका साथ। और समापन सत्र का थीम क्या हो जाएगा, ग्लोबल साउथ एक भविष्य के लिए सबका साथ, ग्लोबल साउथ एक भविष्य के लिए सबका साथ। दोनों थीम आपको बिल्कुल भी याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये सब चीज पूछता है तो थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, वीडियो लंबा हो रहा है, ये वाला आता है। चलिए आइए, अक्टूबर 2023 तक मतलब 23 में मासिक व्यापार घटा कितना रहा है। देखिए ये क्या है ना,
आपको जो है ना वाणिज्य मंत्रालय द्वारा, आपको पहले ये समझिए, ये जो है वाणिज्य मंत्री है, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी किया जाता है और अक्टूबर माह में जो है आपका ये इस बार रिपोर्ट जारी किया गया। तो जब भी रिपोर्ट जारी किया जाता है तो पिछले साल के रिस्पेक्ट में क्या किया जाता है, उसका जो है आकलन किया जाता है कि कितना % घटा और कितना % बढ़ा। तो मासिक व्यापार घाटा क्या होता है, थोड़ा सा व्यापार घाटा बता देता है। व्यापार घाटा का कहने का मतलब है आयात अधिक हो जाएगा और निर्यात कम करेंगे, इसके दोनों के बीच का जो अंतर होगा उसी को क्या कहेंगे, व्यापार घाटा कहेंगे, जिसको ट्रेड डिफिसिट कहते हैं। एक क्या कहते हैं, सरप्लस व्यापार। सरप्लस व्यापार में क्या होता है कि आपका निर्यात अधिक करते हैं और आयात क्या करते हैं, कम करते हैं। तो क्या करते हैं, उसको क्या कहेंगे, सरप्लस व्यापार कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे, आपको इसको क्या कहेंगे, ये आपको डेफिसिट कहेंगे, ट्रेड डिफिसिट। ट्रेड डिफिसिट मतलब व्यापार घाटा, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग आयात ज्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं। तो इस बार जो आपका जो ये डाटा निकल के आया है कि मासिक व्यापार घाटा कितना रहा है, तो 31.46 अरब डॉलर, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखिए 31.46 अरब डॉलर कैसे हुआ, पिछले बार मतलब 2022 अक्टूबर में क्या है ना कि टोटल जो है आपका कितना 26.3 अरब डॉलर था, ठीक है, और जो कितना वृद्धि कर दिया, 18% वृद्धि करके अभी कितना हो गया, 31.46 अरब डॉलर आपका मासिक व्यापार घाटा रहा है। और जब भी इसका तुलना करेंगे पिछले साल से करते हैं। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा ये जान लीजिए कि ये होता क्या है। हम लोग कोई भी देश में आयात निर्यात करते हैं, अभी जितना भी बात कर रहे थे साउथ चाइना सी में या पैसिफिक ओशियन में या आपका इंडियन जो भी है हिंद महासागर में, ये क्या है, ये तो व्यापार है, व्यापार करते हैं। तो व्यापार जब तक पूरा दुनिया का लोग एक जगह से दूसरे जगह मिलेगा नहीं तो व्यापार होगा कैसे। तो भारत के देशों के साथ अच्छा व्यापार रहा है, अभी हम लोग का संबंध अमेरिका के साथ अच्छा चल रहा है। अभी ओवरऑल अगर आपका व्यापारिक भागीदार देश सबसे नंबर 1 में चल रहा है तो कौन, अमेरिका ही चल रहा है, ठीक है। ये बात आपको बिल्कुल भी ध्यान देके चलना है, ठीक है। अमेरिका जो है नंबर 1 में चल रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि किसके साथ हम लोग कितना व्यापार करते हैं नहीं करते हैं, ये सारा चीज अभी आपको समझाते हैं। पहले ये देख लीजिए, ये एक्सपोर्ट है, ये इंपोर्ट है। एक्सपोर्ट मतलब क्या करते हैं हम लोग, निर्यात करते हैं। इंपोर्ट मतलब क्या करते हैं हम लोग, मंगाते हैं। ये क्या है एक्सपोर्ट, ये निर्यात लिख लीजिए, आपको अच्छा से हम बताते हैं। ये आयात लिख लीजिए, ये आपका आयात है, ये निर्यात है, ये आयात है। तो निर्यात देखिए कलर देख लीजिए, एक्सपोर्ट निर्यात करते हैं ये वाला और ये वाला। अक्टूबर 2022 में हम लोग कितना कर दिए थे, 31.7 अरब डॉलर कहिए या बिलियन डॉलर कहिए, जो कहिए, ठीक है, इतना कर रहे थे। अब वही अक्टूबर 2022-23 में बढ़कर के कितना हो गया, 33.7 हो गया। क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं। तो कितना निर्यात बढ़ा, ज्यादा नहीं बढ़ा, कितना बढ़ा, तो देख लीजिए 6.21। अगर आपको पूछ दे 2022 की तुलना में 2021 में अक्टूबर में निर्यात में कितना का वृद्धि हुआ, तो क्या कहिएगा, 6.21% का बढ़ोतरी हुआ है। निर्यात मतलब हम लोग कोई सामान उत्पाद बेच रहे हैं दूसरे देश को। अब आइए इसको एकदम क्लियर कर देते हैं। अब देखिए सबसे अधिक हम लोग निर्यात किसको करते हैं, तो ये समझते चलिएगा कि निर्यात सबसे अधिक हम लोग किसको करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निर्यात करते हैं यूएसए को। क्या कहिएगा, यूएसए को, ठीक है। अब दूसरे नंबर में आइएगा कि दूसरे नंबर में किसको करते हैं, तो यूएई को करते हैं। क्या कहिएगा, यूएई को करते हैं, यानी जिसको यूनाइटेड अरब अमीरात कहते हैं, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात कहिए। तीसरे नंबर में किसको करते हैं, तीसरे नंबर में हम लोग को चीन को करते हैं। क्या किसको कहिएगा, चीन में। और चौथे नंबर में किसको करते हैं, हांगकांग को करते हैं। क्या कहिएगा, हांगकांग को करते हैं, हांगकांग को करते हैं। क्या कहिएगा, हांगकांग को करते हैं। और चौथे नंबर में सिंगापुर को करते हैं। ये हो गया निर्यात। निर्यात में ये आपको पांचों को नाम याद रखना है, ठीक है। किसका किसका सबसे अधिक निर्यात किसको करता है, यूएसए को, उसके बाद यूएई को, और उसके बाद तीसरे नंबर में किसको, चाइना को, और चौथे नंबर में हांगकांग को, और पांचवें नंबर में सिंगापुर को। ये क्या हो गया, निर्यात हो गया, बिल्कुल याद रखिएगा। अभी निर्यात 2022 से 2023 में कितना हो गया है, पहले कितना 2023 में कितना निर्यात बढ़ के हो गया 33.7 अरब डॉलर कहिएगा या बिलियन डॉलर जो भी कहिए। 2022 में कितना था, 31 था। कितना परसेंट का बढ़ोतरी हुआ, 6.21%। ये समझ गए, ये आपका क्या हो गया, निर्यात। अब आइए इंपोर्ट, यानी आयात कहां से करता है, आयात कितना करते हैं। देखिए तो ये कलर आपका आयात का है, ठीक है, तो कलर देख लीजिए पहले। तो आयात 2022 में जो है हम लोग कितना, यानी 57.91 अरब डॉलर जो है क्या करते थे, निर्यात। अब कितना कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, मतलब मंगा रहे हैं, दूसरे देश से मंगा रहे हैं। तो कितना मंगा रहे हैं, तो क्या कहिएगा, 65.03 मंगा रहे हैं। कितना प्रतिशत का बढ़ोतरी हुआ है, 12.5% की बढ़ोतरी हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, जो कह रहे हैं लोग कि भारत जो है क्या कर रहे हैं, स्वदेशी कर तो रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे हैं, मगर पहले के रिस्पेक्ट में ये निर्यात का मामला जो है, सॉरी आयात का मामला बढ़ता जा रहा है। जिस हिसाब से हम लोग का आयात बढ़ रहा है तो निर्यात उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। निर्यात अभी भी देख लीजिए, इसी वजह से ये क्वेश्चन फ्रेम किए, यहाँ से आपका क्वेश्चन बिल्कुल पूछने का संभावना है, क्योंकि लोग का जो है ना एक मानसिकता बना हुआ है कि नहीं अभी हम लोग जो है ज्यादा आयात नहीं करते हैं। अभी भी हम लोग का आयात का ज्यादा रिस्पेक्ट है। देखिए 12.5% पिछले वर्ष 2022 के रिस्पेक्ट में आपका बढ़ा है। अभी कितना हो गया, 65.03
$12.5 अरब हम लोग क्या कर रहे हैं अभी आपका क्या आयात कर रहे हैं, और कितना बढ़ा 2022 के रिस्पेक्ट में 12.5% आपका बढ़ा है। समझ गए। अब देखिए इंपोर्ट सबसे अधिक जो है हम लोग कहां से करते हैं, सबसे अधिक इंपोर्ट करने का मतलब है मंगाते कहां से सबसे अधिक सामान है, तो सबसे अधिक हम लोग चाइना से मंगाते हैं, उसके बाद दूसरा नंबर से आपका यूएसए से मंगाते हैं, और तीसरा नंबर से क्या कहिएगा यूएई से मंगाते हैं, ठीक है यूएई से, और चौथा नंबर में 5 तो याद रखिएगा, 5 आपका कौन सऊदी अरब से मंगाते हैं, सऊदी अरब से मंगाते हैं, ठीक है सऊदी अरब हो गया, यूएई है ना सऊदी अरब हो गया, और 5वें नंबर में आपका रूस है, ठीक है ये आपको बिल्कुल भी याद रखना है। क्या हो गया ये आपका इंपोर्ट है, यानी कहने का मतलब है सामान मंगाते सबसे अधिक चाइना ही हम लोग को सामान भेजता है, ठीक है उसके बाद यूएसए, तीसरे नंबर में यूएई, चौथे नंबर में सऊदी अरब, पांचवा ये देखिए ये जो है आपका जो प्रत्येक 6 महीना में जो रिपोर्ट निकलता है 2023 वाला ही बता रही है आपका 2022-23 का जो आपका अब जो भी बजट आएगा तो 23-24 में आएगा, ठीक है मतलब अगला 24-25 वाला आएगा तो यही वाला डाटा आपका यही है, ठीक है आप देख लीजिएगा। तो सबसे ज्यादा हम लोग आयात कहां से करते हैं, चाइना से करते हैं, ठीक है और दूसरे नंबर में यूएसए से, और चौथे नंबर से अब यूएई, उसके बाद फिर सऊदी अरब, फिर रूस। अब आइए तो कितना प्रतिशत का हम लोग का जो है आयात बढ़ा है, तो 12.5, और निर्यात कितना बढ़ा है 6.5 जो, और ये आयात और निर्यात के बीच का जो अंतर होता है, ठीक है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका व्यापार घाटा हो गया, ठीक है तो व्यापार घाटा हम लोग का कितना बढ़ा, इसको अगर इससे माइनस कर लीजिएगा तो आपको ऐसे भी निकल जाएगा 31.46% हम लोग क्या है व्यापार घाटा है। बिल्कुल भी आपको हमको अब एक आता है कि व्यापार संतुलन, हम लोग बोलते हैं ना व्यापार संतुलन की स्थिति है, बहुत बार आप ये सब नाम सुनते होंगे व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन क्या होता है ना कि आयात और निर्यात के अंतर को क्या कहते हैं, व्यापार संतुलन कहते हैं, ठीक है और आपको ट्रेड डिफिसिट समझ गए, ठीक है सरप्लस ट्रेड समझ गए कि ट्रेड सरप्लस क्या होता है, जब हमारा निर्यात अधिक हो जाएगा और आयात कम होगा तो ट्रेड सरप्लस हो जाएगा, और जब हमारा क्या हो जाएगा आयात अधिक होगा और निर्यात कम होगा तो ट्रेड डिफिसिट। तो अभी भारत का कितना है, ट्रेड डिफिसिट में चल रहा है और ट्रेड डिफिसिट अधिक है, हम लोग का व्यापार घाटा अधिक है। देखिए निर्यात में कितना बढ़ोतरी हुआ है 6.1 और आयात में कितना बढ़ोतरी हुआ है 12.5, तो स्वाभाविक है कि ये इसका मामला ज्यादा अधिक है। सबसे अधिक हम लोग आयात माल कहां से करते हैं, चाइना से। अब देखिए भारत का 5 व्यापारिक भागीदार देश आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए, व्यापारिक भागीदार मतलब व्यापारिक भागीदार देश जो है बिल्कुल भी आपको जो है ये बिल्कुल भी आपको याद होना चाहिए। ये 5 देश कौन कौन सा है, तो सबसे पहले यूएसए कहिएगा व्यापारिक भागीदार, ये 4-5 देश याद रखिएगा भैया, ठीक है यूएसए हो गया नंबर 1 में है, ठीक है व्यापार भागीदार देश में। उसके बाद आपका चीन हो गया, ठीक है चीन हो गया, तीसरे नंबर में यूएई हो गया, ठीक है चौथे नंबर में आपका सऊदी अरब हो गया, चौथे नंबर में कौन हो गया, अरे यार क्या हो रहा है, चौथे नंबर में सऊदी अरब हो गया, अब 5वें नंबर में आपका कौन हो गया रूस हो गया, ठीक है ये थोड़ा सा याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अभी कौन बन के बैठा हुआ है, तो क्या कहिएगा यूएसए, दूसरे नंबर में चीन है, तीसरे नंबर में यूएई है, चौथे नंबर में सऊदी अरब, 5वें नंबर में आपका रूस। तो ये तीनों याद रखिएगा, ये आपका किसका बोले थे, ये आपको निर्यात वाला बोले थे, और ये आपका आयात वाला है, और ये आपका व्यापारिक भागीदार देश है, ठीक है बिल्कुल भी इसको देख लीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज बताए हैं और यहाँ से आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी बहुत सारे एग्जाम में बहुत पूछता है, क्यों कि लोग को पता होना चाहिए अपने देश में क्या व्यापार। अब देखिए हम लोग जो है ना सबसे अधिक जो है निर्यात क्या करते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो तिलहन विलहन का सामान होता है ना, ठीक है उसको और को खली कहते हैं, वो आपका तिलहन से ही होता है उसको करते हैं। उसके बाद आपका जो है एक तरह से उसको क्या रसायन का चीज जो होता है उसको भी हम लोग करते हैं, ठीक है आभूषण का भी निर्यात करते हैं बना करके। और सबसे अधिक इंपोर्ट क्या किए हैं, तो गोल्ड किए हैं। और देखिए कारण क्या है ना, सबसे अधिक इस बार जो है गोल्ड करते हैं, ठीक है ये अभी आप देखिए व्यापार घाटा सबसे अधिक बढ़ने का कारण क्या है, देखिए अभी जो युद्ध चल रहा है आपका ये भी एक लफड़ा है, ठीक है तेल का दाम बढ़ा है, और तेल हम लोग जो है सारा सऊदी अरब यूएई रशिया से ही लेते हैं। पहली बात आयात का सबसे ज्यादा मद वहीं जाता है, और गोल्ड का भी सबसे अधिक जो है, और गोल्ड होने का कारण क्या है ना कि देखिए अभी आपका जानता है यहाँ पे हम शादी ब्याह जो भी होता है गोल्ड का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और जो भी आपका त्यौहार होता है वहां पे भी गोल्ड का ही आपका जो है डिमांड आता है। तो ये सारा चीज को देखते हुए टोटल 30 वस्तु जो है इस पे ये आपका जो है कैटेगरी किया गया था, तो अभी उसको करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, बट इतना जो आपके लिए महत्वपूर्ण है जो प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है वही चीज आपको बताएं। तो व्यापार घाटा मतलब ट्रेड डिफिसिट क्या होता है, ट्रेड सरप्लस क्या होता है, व्यापार संतुलन क्या होता है, ठीक है कहाँ पे कितना व्यापार हो रहा है, कौन देश के साथ क्या है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपका भू राजनीति जो भी आपको जियोपॉलिटिक्स जानने के लिए आपको ये सारा चीज पता होना चाहिए। जियोपॉलिटिक्स आप तभी समझ सकते हैं जब ये सारा कि कौन सा देश के साथ हम लोग का कैसा संबंध है, कितना आयात हो रहा है। ऐसा नहीं कि किसी के खिलाफ हम लोग जाकर के
कहीं भी विद्रोह कर देंगे, ऐसा नहीं। अभी देखिए चाइना, अभी दिवाली हुआ है, वो लोकल फूड वोकल वाला जो आपका जो अभी चल रहा है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है। चाइना के साथ जो है लगभग कहा जाता है कि 3 अरब रुपये, मतलब हाँ इतना है कि 1 अरब करीब बताया जा रहा था कि इसको जो है चाइना को लॉस हो गया है। एक रिपोर्ट निकला था, उसी रिपोर्ट में कहा गया, ठीक है, वो इंडिया का ही रिपोर्ट है, ICI करके है, ठीक है, उसी में कहा गया कि चाइना से इस बार बहुत ज्यादा कम अब जो है हम लोग का व्यापार हुआ है, क्योंकि आपको बता देते हैं दीपावली उपावली में चाइना के साथ हम लोग का जो है सबसे अधिक जो है मौदर से आयात होता था, तो इस बार थोड़ा सा कम हुआ है। देखिए अब आगे रिपोर्ट आएगा तो देखा जाएगा कितना कम हुआ नहीं हुआ। बट अगर अभी आपको कुछ पूछ दे कि हम लोग का जो व्यापार घाटा क्या है, तो क्या कहिएगा, 12.5 चल रहा है, बढ़ गया है, ठीक है। निर्यात हम लोग का बढ़ा है 2022 की तुलना में, ज्यादा नहीं बढ़ा है, 6.1 बढ़ा है। तो यही सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ था, ये जो था मुख्य चीज है, ये आपको जान लेना है और ये डाटा आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए मेरे हिसाब से अब हो गया है, इंटरनेट के बारे में बता ही दिए हैं, इसके बारे में भी आपको बता, यही है आपका क्या एग्लास, और इसी एग्लास को क्या करना है, इसी को कंधे से छोड़ा जाएगा, 18 kg का वेट है, ठीक है, इसी के बारे में आपको हम बता रहे थे। चलिए मेरे हिसाब से अब कुछ नहीं है, ये वही डाटा है, उस डाटा को हम जो है यहाँ पे रखे थे, बट ये बताती है तो आपको ऐसा ही, तो और कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम लोग कल एक नया एनर्जी के साथ, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों यार से, जो है लाइक करवाइए, तो बोलिए कि देखिए जितना से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो हमको और बेहतर करने का प्रेरणा मिलेगा। तो आपके एक लाइक शेयर से, आपके एक कॉम्प्लीमेंट से आपका जो है कार्य करने का क्षमता जो है आपका 2 गुना बढ़ जाता है, ठीक है, प्रेरणा मिलता है। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग कल।